तो सेफ हो जाता है स्कूटर। जब आप चार्ज पर लगाएंगे आपका कोई चार्जर लेकिन नहीं जा सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। इस तरीके का रफ एंड टफ स्कूटर अभी तक नहीं आया था, इसी की ज़रूरत थी। अगर भारतीय बाजार में आप इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाशने निकलेंगे तो इतने सारे विकल्प मिल जाएंगे कि आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और मेरे साथ एक ऐसा स्कूटर है जिस पर कंपनी का दावा है कि 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी स्पीड ब्रेकर का आराम से सामना कर सकती है। चार्जिंग के इसमें ढेर सारे विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आप जिस तरीके का चार्जर खरीदेंगे उसी अनुसार आप उतने जल्दी स्कूटर चार्ज होकर मिल जाएगा। रेंज परफेक्ट है, 3 राइड मोड के साथ में आता है। और इस स्कूटर की जो क्वालिटी है, ये मेटल बॉडी इन्होंने यूज़ किया है, तो बजा के इन्होंने दिखाया था। और ये है RUB 350, बिगॉस नाम की कंपनी इसे बेचती है, जिसने पहले भी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं। लगभग 40,000 से ज़्यादा कस्टमर इनके भारतीय बाजार में है। तो भैया ये स्कूटर क्या कंपनी जो दावे कर रही है उस पर कितना खरा उतरती है, यही टेस्ट करेंगे। और क्या इसके आने के बाद में ओला, एथर, TVS का iQube और बजाज का चेतक सब फेल हो जाएंगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसका डिज़ाइन। तो फ्रंट से कैसा दिखता है ये RUB 350। तो देखिए यहाँ पर VG का लोगो, वीगॉस का लोगो आपको इस तरीके से मिलेगा। LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत सारे स्कूटर से आपको प्रेरित नजर आएगा। और यहाँ पर LED ही टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, इस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलेगा। ये वाला पूरा पार्ट आपको मेटल मिलता है, लेकिन ये वाला पार्ट प्लास्टिक है। और यहाँ पर मडगार्ड मेटल मिल जाता है। और ये देखेंगे जो सस्पेंशन दिया गया है कुछ इस तरीके का मिलता है। एक अलहदा किस्म का आपको ये पूरा सिस्टम मिलता है जो कि इसके व्हील को सबसे अलग बनाता है। इंडस्ट्री में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखेंगे वहाँ पर इस तरीके का आपको अलॉय नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर 80-80-16 का ये पूरा का पूरा टायर प्रोफाइल है, मतलब ये व्हील साइज इतना यहाँ पर आपको मिल जाता है। ट्रैवल कैसा रहता है जब राइड करेंगे वहाँ पर बात करेंगे। ब्रेकिंग कैसे रहती है इसका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे तो जो इसकी हाइट दी गई है, जिस तरीके का यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल रहा है, इसे देख कर पता चल रहा है कि जब ये स्पीड ब्रेकर वगैरह से जाएगा, खराब रास्ते का सामना करेगा तो आराम से वहाँ पर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे फैंसी फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार में लोगों को उनकी कीमत पर शायद ये स्कूटर मिल जाए। तो चलिए अब आपको साइड में दिखाते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए किस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर आप पैर वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो जो इसका फुटपैक दिया गया है इसी में इंटीग्रेटेड मिलेगा। और यहाँ पर आप सामान वगैरह काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं, बड़ा बैग रख सकते हैं। बीच में लोग हमेशा जो है फ्लोर बोर्ड पर सामान रखते हैं, तो उसका व्यवस्था यहाँ पर कर दिया गया। मोबाइल वगैरह आप सामने लगा सकते हैं। चाबी का जो पोजीशन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ये चेंज होगा। और इसके साथ में आती है इस तरीके की फ्लिप चाबी, जो कि इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट करके देगी कंपनी, थोड़ा सा और बेटर इसे बनाएगी। और यहाँ पर देखेंगे कि फिट एंड फिनिश तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है जो कि लॉन्चिंग के टाइम पे कंपनी करेगी। RUB 350 की बैजिंग यहाँ पर मिल जाता है। ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। पीछे वाला व्हील भी आपको 16 इंच का मिलता है, सेम पैटर्न के आधार पर ये मिलता है आपको। और यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड मिल जाता है और साइड स्टैंड उस तरफ मिल जाएगा। यहाँ पर मडगार्ड कुछ इस तरीके से दिया गया है। ऊंचाई देखेंगे तो जिस तरीके का फ्रेम इन्होंने अडॉप्ट किया है वो भी परफेक्ट लग रहा है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। और क्वालिटी वाइज वैसे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है जैसे अमूमन चाइनीज़ स्कूटर्स में आपको दिखते हैं। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है इस पर 100% इन्होंने लोकलाइजेशन का काम किया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मिलेगी ये लोकल हैं, यानी कि इंडिया में बना हुआ है और 100% आपको ये फील होने वाला है। सीट देखेंगे तो 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट भी अच्छा है, तो हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा, छोटे मोटे सामान और रख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रैब रेल का कुछ इस तरीका का अंदाज मिलता है। टर्न इंडिकेटर रियर में मिल जाता है, नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर एक ही सस्पेंशन यहाँ पर रियर में आपको मिलता है, जिसका ट्रैवल काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की इसमें हाइट दिख रही है जो इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किया है उससे पता चलता है काफ़ी अच्छा कर सकता है काम। कैसा करेगा जब राइड करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। अब मैं आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ कि मैं बैठने के बाद में कितना कंफर्टेबल रहता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ जो चाबी की पोजीशन जहाँ पर इन्होंने रखी है वो भी इन्होंने ये चेंज करेंगे। और यहाँ पर इंडिया का झंडा भी आपका स्वागत कर रहा है। तो चलिए बैठ कर दिखाते हैं इस स्कूटर पे। और जब अमित द्विवेदी इस पर बैठेंगे जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं मेरा राइट पोजीशन कैसा होने वाला है और मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। अब आप सोच रहे होंगे स्कूटर ऊंचा है तो पिलियन कैसा बैठेगा, तो पिलियन को भी बुला लेते हैं इस पर। तो भैया खटवानी जी आएंगे। आइए खटवानी जी, आपका स्वागत है। तो ये हमारे विक्रांत खटवानी, जिनकी हाइट 5 कितनी है खटवानी? आपके बराबर है सर। मेरे बराबर हाइट है इनकी। और देखिए कैसे बैठे हुए हैं, देखो। कंफर्टेबल हो खटवानी? जी सर, कंफर्टेबल हूँ। तो खटवानी बोले कितनी दूर चलोगे मेरे साथ बैठ के?
जो जितनी दूर चली जाइए। ये जितनी दूर जाएगी उतनी देर खटवानी जा सकते हैं। पैर वैर रखने की जगह मिल रही है अच्छी। हाँ, पैर में रखने की जगह ठीक है सर, लेकिन बस इधर की साइड में ये थोड़ा सा मेरा सेंटर स्टैंड पे पैर आ रहा है। हाँ ठीक है, उतना स्कूटर मैनेज कर लेगा। तो भैया खटवानी ऐसे बैठे और यहाँ पर इतने कंफर्टेबल हैं। चलिए उतर जाइए खटवानी जी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इस स्कूटर का कुछ फीचर जो इसमें, क्योंकि फीचर वाइज काफ़ी रिच बनाया है इस स्कूटर को। तो चलिए ऑन करते हैं इस स्कूटर को। जब ऑन करेंगे तो इस तरीके से आपका स्वागत करेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं और इसे पूरा यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। बहुत सारे फीचर्स इसमें कमिंग सून वाले दिखेंगे, लेकिन जब आएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसका जिक्र किया जाएगा बाद में। तो राइट स्लाइड्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इसे बैक करना है तो फिर वापस आते हैं, यहाँ से बैक करते हैं, ये दबाइए और यहाँ पर ये करिए और ये वापस आ जाएगा। राइड करना है तो इसे दबा के रखिएगा, ये आ गया। तो इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं जिसे आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे ये राइड हो गया, स्पोर्ट था, राइड था, इको और ये राइड फिर स्पोर्ट, ये 3 मोड आपको मिलते हैं और अलग अलग रेंज इस पर ये देती है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो व्यवहारिक रेंज है कंपनी कहती है 120 किलोमीटर दे देगा। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल भी इस स्कूटर में आता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रिवर्स, तो रिवर्स करना है स्कूटर को तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप फिर यहीं से बंद कर दीजिएगा, ये अपने आप हो जाएगा। हिल होल्ड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, तो जब चढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे तो 5 सेकंड के लिए अगर आप कहीं ब्रेक लगाते हैं तो पीछे नहीं जाएगा स्कूटर। तो आप यहाँ से हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। और ये हॉर्न टर्न इंडिकेटर कुछ यहाँ से शुरू होता है, कुछ इस तरीके से शुरू होता है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर इसके आप एक्सेस कर सकते हैं और इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं कि आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फीचर वाइज और जिस तरीके की क्वालिटी है उस लिहाज से ये बढ़िया टक्कर देने जा रहा है उन कंपनियों को जो पहले से भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हैं। अब बात करेंगे इसकी राइड की, तो चलिए इसका फर्स्ट राइड इंप्रेशन आप तक पहुंचाते हैं और इसको लेकर ट्रेन टाइप की बात करेंगे तो ये PPSM इन व्हील हाइपर ड्राइव है और जो इसका पीक पावर है वो 3500 वाट का है। रेटेड पावर की बात करें 2500 है और पीक टॉर्क इससे निकलता है 165। अच्छी बात क्या है इस स्कूटर में कि जो इसकी रेंज कंपनी दावा कर रही है वो प्रैक्टिकल रेंज की बात करते हैं कि 135 ARAI है, जो आपको प्रैक्टिकल रेंज मिलेगी 120 की मिलेगी, क्योंकि ये स्कूटर स्पोर्ट मोड में, क्योंकि इसमें 3 मोड आते हैं, राइड, इको और स्पोर्ट, तो स्पोर्ट मोड में भी 75 से ऊपर नहीं जाता है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बैटरी जो 3.5 kWh का बैटरी पैक इसमें दिया गया है ये सच में एक अच्छी रेंज दे सकता है। हालांकि अभी हमने रेंज टेस्ट नहीं किया, सिर्फ इसका फर्स्ट राइड इंप्रेशन आप तक जा रहा है। और जिसका डिज़ाइन आप देख रहे हैं, जो डिज़ाइन फिलॉसफी इन्होंने जो अपनाई है, जिस तरीके का इसका लुक और पैटर्न है, उसे देखकर लगता है कि कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे और अगर कीमत ज़्यादा नहीं रखेंगे तो 100% ये लोगों को पसंद आएगा। चलाने में कैसा है, जब आप शुरू करेंगे तो अच्छा पिकअप मिल जाता है आपको, तो ये नहीं कि आपको, क्योंकि कंपनी कहती है 5.4 सेकंड में 40 की रफ्तार पकड़ लेती है, स्पोर्ट मोड में करके दिखाती है। हर मोड में इसका जो टॉप स्पीड है अलग है, जैसे कि राइड में 60 मिल जाता है, 45 इको में मिल जाता है और इसी तरीके से आपको रेंज भी उस हिसाब से मिलने वाली है। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से इसमें कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे। इस सीट पर बैठा हूँ, इसी के नीचे आपको चार्जिंग मिलता है। चार्जिंग के लिए एक अगर अलग से तार निकालने की व्यवस्था दी गई है तो सेफ हो जाता है स्कूटर, जब आप चार्ज पर लगाएंगे आपका कोई चार्जर लेकिन नहीं जा सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। राइड करते वक्त आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये स्कूटर गिर जाता है तो वहीं पर इलेक्ट्रिकल पूरे कट हो जाएंगे और आप सेफ रहेंगे, अपने आप स्कूटर बंद हो जाएगा। तो ये भी सेफ्टी इसमें कंपनी ने देके रखी हुई है। हालांकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने के टाइम पर समझ में आएंगे, लेकिन मुझे जहाँ पर समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मैं राइड कर रहा था, जो इनकी सड़कें थी, जब मैं स्पीड ब्रेकर से निकल रहा था तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्पीड ब्रेकर से इसका जो सस्पेंशन का ट्रेबल है वो परफेक्ट है। जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, एक गैस शॉक ऑब्जर्वर है
ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे, तो ये मुझे अच्छा लगा। अब पीछे के साइड में, क्योंकि ओला में देखा होगा कि आगे साइड में सिर्फ एक मिलता है, यहाँ पर पीछे के साइड में एक दे रखा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टायर थोड़े पतले दिख रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं कि रेंज 100% आपको अच्छी मिलने वाली है। तो ब्रेकिंग कैसा रहता है, तो फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन इसकी ब्रेकिंग आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो ब्रेकिंग आराम से आ जाता है, जब चलाते हुए जो स्पीड उन्होंने दे रखी है उस हिसाब से परफेक्ट है, कोई कंप्लेन आप नहीं कर पाएंगे। रोड प्रेजेंस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन एकदम फैंसी, एकदम बोलते हैं ना कि लाइफ स्टाइल, वैसा वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि आपको गाँव में, शहरों में और बहुत सारी जगहों पर नज़र आ सकता है जब प्रैक्टिकलिटी लोग ढूंढना शुरू करेंगे। तो जिस तरीके का इसका डिज़ाइन दिया गया है, जिस तरीके की चीज़ें इसमें मिलने वाली है, जो कंपनी ने पेटेंट किया हो, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने पेटेंट भेजा हुआ है, उस लिहाज से लगता है कि कंपनी का जो सोच था इसको लेकर वो परफेक्टली इस पर फिट होता बैठ रहा है। हालांकि ये कितने नंबर करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपनाई है वहाँ पर सारे फीचर्स, इसमें रिवर्स मोड भी मिलता है आपको, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। कंफर्ट की बात करेंगे, चलाते वक्त बहुत अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, एक कंफर्टेबल राइड मिलती है जब आप इसे राइड कर रहे होते हैं। और ओवरटेकिंग की अगर बात करेंगे तो अगर आप नॉर्मल स्पीड पर ओवरटेक कर रहे होंगे, जैसे 45 शहरी वाला जो होता है, तो वहाँ पर निकल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर मतलब वो समझिएगा कि ये स्कूटर्स जो होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, ये लॉन्ग क्रूजिंग के लिए नहीं होते हैं कि आप लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करें। मुझे लगता है शहर के कंडीशन के हिसाब से ये परफेक्ट रहेगा, जहां पर आपके बहुत सारे पैसे ये बचा देगा। लेकिन इस तरीके का रफ एंड टफ स्कूटर अभी तक नहीं आया था, इसी की ज़रूरत थी। इसमें प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर बात करेंगे तो बीच में आप आराम से बैग वगैरह रख सकते हैं, तो इसका जो नंबर है वो भी परफेक्ट है। अगर देखेंगे इस फ्लोर पे जितना सामान रख सकते हैं, यहाँ की इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, अगर हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, हेलमेट नहीं रखा हुआ है, तो उस लिहाज से भी ये परफेक्ट है। और जब बात करेंगे इसकी ग्रिप वगैरह की, तो जब आप राइड कर रहे होते हैं तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में सामने देख रहे होते हैं परफेक्टली। जो इसका साइड व्यू मिरर दिया गया है, विजिबिलिटी पीछे से मिलती रहती है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब रेंज कितना देगी, कंपनी ने जो दावा किया था वो बता दिया है। चार्जिंग का इस पे, क्योंकि आपको कई सारे चार्जिंग का विकल्प देती है जो आप इस स्कूटर के साथ खरीद पाएंगे, और वो देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है पूरा कि कितनी देर में वो चार्ज कर देंगे। तो 0 to 80 और 0 to 100 का लिस्ट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चार्जर लेके आपको फ़ायदा होने वाला है और कितनी देर में आपका स्कूटर चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग के 3 विकल्प यहाँ पर कंपनी आपको देने वाली है। मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल कंडीशन के हिसाब से बाज़ार को भापते हुए बीगॉस ने एक बढ़िया काम किया है इस स्कूटर के साथ में। हालांकि कितना जस्टिफाइड होगा लोगों के लिए जब थोड़ा सा हम इसका रेंज टेस्ट वगैरह करेंगे शहर में चला के, क्योंकि अभी हमने खुली सड़कों पर ऐसे ऐसे घुमा कर देखा है, तो वहाँ पर बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो टॉप स्पीड जा रही है वो दिखा रही है कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, और हर स्पीड मतलब रेंज परफेक्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने लिमिट करके रखा हुआ है, नहीं स्पोर्ट मोड में आप कहीं भी भगा लोगे इस स्कूटर को तो 75 के ऊपर जाएगा, नहीं तो 100% रेंज आपको मिलनी ही मिलनी है, जो रेंज ये लोग दावा कर रहे हैं। स्पीड थोड़ी और होती तो बेहतर होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी और आनी बाकी हैं। इस स्कूटर का जो फाइनल स्वरूप सामने आएगा तो वहाँ पर उसका जिक्र किया जाएगा। पर मुझे लगता है कंपटीशन को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये सही मायने में इसी तरीके से स्कूटर एग्जीक्यूट होता है जो कंपनी ने प्रेजेंटेशन में दिखाया था। पर भैया मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मुझे इसका ये अंदाज़ अच्छा लगा और जो ऊंचाई जिस पर बैठा हूँ वो भी बहुत परफेक्ट लगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक के रूप में इस स्कूटर के रूप में भारतीय बाज़ार में आ रहा है, जो लोगों को पसंद आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए, और डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। आइएगा, सवाल करिएगा और पूरे हक से अपना जवाब ले जाइएगा।